आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशंस में एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलेशंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ द वर्क। तो डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क जैसे हम बात करें सीमेंट कंक्रीट की, लाइम कंक्रीट, सीमेंट मोर्टार, लाइम मोर्टार, स्टोन मशीनरी, ब्रिक मशीनरी की जो हमारे डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क हैं उनकी जो क्वांटिटी है, कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे मटेरियल की, उसकी कैलकुलेशंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आज नेक्स्ट लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टोन मशीनरी फॉर कोर्स रबल स्टोन मशीनरी। जब हम 1 क्यूबिक मीटर में के लिए हमारी जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोन मशीनरी का नेक्स्ट पार्ट जो हमारी एक्चुअल स्टोन मशीनरी। जब हम ड्रेस्ड स्टोन यूज करते हैं 1 क्यूबिक मीटर के लिए और हमारी जो रिक्वायरमेंट रहेगी मटेरियल की वो क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझेंगे हमारी जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है कैसे हम फाइंड आउट करें। तो क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, फाइंड आउट द ड्राई मटेरियल required for 1 cubic meter Ashlar stone machinery, Ashlar यानी कि जो हमारे एशलर्स क्या रहेंगी, ड्रेस्ड स्टोन को हम क्या बोलते हैं, एशलर स्टोन क्या रहते हैं, ड्रेस्ड स्टोन रहते हैं, ड्रेस्ड स्टोन मशीनरी। तो रेशो हम यूज कर रहे हैं ड्रेस्ड स्टोन मशीनरी में। अगर मैं रेशो यूज करता हूं मशीनरी इन सीमेंट मोर्टार की, इन सीमेंट मोर्टार 1:5, तो 1:5 रेशो सीमेंट मोर्टार की यूज की है। और हम एशलर स्टोन मशीनरी कर रहे हैं 1 क्यूबिक मीटर की एशलर स्टोन मशीनरी कर रहे हैं, ड्रेस्ड स्टोन यूज कर रहे हैं। और सीमेंट मोर्टार की जो रेशो है 1:5 है। हमें ड्राई मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एशलर स्टोन मशीनरी, ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, रेशो। तो रेशो क्या गिवन है देखते हैं। रेशो क्या है हमारे पास 1:5। तो हमारे पास जो रेशो 1:5 है ये हमारी जो सीमेंट मोर्टार यूज कर रहे हैं, तो सीमेंट मोर्टार के लिए हमारी जो 1 रेशो किसकी है, सीमेंट के लिए है, सीमेंट। और दूसरा हम यहाँ पे 5 रेशो किसकी यूज कर रहे हैं, सैंड की, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट मोर्टार यूज किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद सम हमारा जो रेशो का क्या है, 1 रेशो हमारे पास सीमेंट की है और 5 रेशो हमारे पास सैंड की है। तो इक्वल टू टोटल सम हमारे पास है 6, ठीक है। अब देखिए जो हमारी वैल्यूज हैं, हमें जो क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी, मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एशलर स्टोन मशीनरी, ड्रेस्ड स्टोन मशीनरी। तो देखते हैं क्या रहेगा। तो सबसे पहले ड्राई मोर्टार की यूज बात करते हैं फॉर एशलर स्टोन मशीनरी। तो एशलर स्टोन मशीनरी के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी, जब हम ड्राई मटेरियल चार्ट देखते हैं तो मटेरियल चार्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, टोटल ड्राई मटेरियल required for total dry material required for 1 cubic meter Ashlar stone machinery। जब हम एशलर स्टोन मशीनरी यूज कर रहे हैं तो 1 क्यूबिक मीटर में टोटल ड्राई मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या रहती है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल चार्ट। तो ये रहेगी 0.30 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो वैल्यू रहेगी 0.30 क्यूबिक, क्वांटिटी जो है 1 क्यूबिक मीटर फॉर एशलर स्टोन मशीनरी, ड्रेस्ड स्टोन। जब हम मशीनरी कर रहे हैं तो हम ड्राई मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट रहती है टोटल 0.30 क्यूबिक मीटर रहती है, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी वैल्यूज को, तो देखिए, तो सबसे पहले हम सीमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो सीमेंट हमें कितनी जरूरत पड़ेगी, जब हम
1 रेशो यूज कर रहे हैं सीमेंट का, और स्टोन मशीनरी में हमारे टोटल टाइम मटेरियल की जरूरत कितनी आती है 0.30 क्यूबिक मीटर की, और सीमेंट जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द सीमेंट में जो क्वांटिटी रहती है वो क्या रहेगी 28.8 बैग्स अकॉर्डिंग टू द मटेरियल चार्ट, और डिवाइडेड बाय टोटल सम 6 है, तो इक्वल टू हमारे पास आफ्टर द कैलकुलेशंस जो बैग्स हमारे पास निकल के आएंगे वो सीमेंट की जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो क्या है बैग्स में आएगी। तो कितने बैग्स की हमें रिक्वायरमेंट है फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एश्लेर स्टोन मशीनरी, जब सीमेंट मोर्टार हम यूज कर रहे हैं 1:5। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो आफ्टर द कैलकुलेशंस जो वैल्यू आ रही है यहां से, तो 1:44 बैग्स आ रहे हैं, यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी की वैल्यू आई है 1:44 बैग्स। ठीक है, 44 बैग्स। ठीक है, तो ये आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आई। उसके बाद मैं देखता हूं जो हमारी सैंड है, तो सैंड नेक्स्ट हमारा क्या है, सैंड मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो सैंड की क्वांटिटी क्या है हमारे पास, रेशो क्या है 5, और हम स्टोन मशीनरी के लिए यूज कितना करते हैं 0.30, टोटल सम कितना है 6, इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा सैंड की जो रिक्वायरमेंट रहेगी मटेरियल की, सैंड मटेरियल की। ठीक है, तो हम 1 क्यूबिक मीटर के लिए यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आने वाली है यहां से 0.25 क्यूबिक मीटर, 0.25 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू रहेगी हमारे पास सैंड के लिए। ओके, तो लगभग हमारी जो सैंड यहाँ पे अब बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एश्लेर स्टोन मशीनरी कर रहे हैं, ड्रेस्ड स्टोन यूज कर रहे हैं, तो ड्रेस्ड स्टोन यूज जब हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे रबर स्टोन मशीनरी को, तो रबर स्टोन मशीनरी के लिए हमें लोकल स्टोन की जरूरत थी, तो लोकल स्टोन हमने यूज किए, तो हम 1 क्यूबिक मीटर फॉर रबर स्टोन मशीनरी के लिए हमारी जो लोकल स्टोन है उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है 1.25 क्यूबिक मीटर रहती है। ठीक है, और जब हम यूज करेंगे एश्लेर स्टोन मशीनरी को, यानी कि ड्रेस्ड स्टोन की जरूरत पड़ेगी, तो ड्रेस्ड स्टोन की जो जरूरत पड़ेगी फॉर 1 क्यूबिक मीटर अकॉर्डिंग टू द मटेरियल चार्ट, वो क्या है 1 क्यूबिक मीटर ही हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो ये देखिए ड्रेस्ड स्टोन क्या रहेंगे हमारे पास, ड्रेस्ड स्टोन 1 क्यूबिक मीटर, तो ड्रेस्ड स्टोन हम जो यूज करेंगे रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी ड्रेस्ड स्टोन की 1 क्यूबिक मीटर, तो यानी कि ड्रेस्ड स्टोन 1 क्यूबिक मीटर की जो रिक्वायरमेंट है फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द एश्लेर स्टोन मशीनरी इन सीमेंट मोर्टार। ठीक है, तो हम 1 क्यूबिक मीटर हम यूज कर सकते हैं, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू रहेंगी ड्रेस्ड स्टोन की। तो बात करते हैं जो 1 क्यूबिक मीटर ड्रेस्ड स्टोन रिक्वायर्ड फॉर stone required for 1 cubic meter एश्लेर स्टोन मशीनरी, तो एश्लेर स्टोन मशीनरी के लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे पास ड्रेस्ड स्टोन की वो क्या है 1 क्यूबिक मीटर है। ठीक है, तो अब मटेरियल जो हमारे रिक्वायरमेंट रहेगी, मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, material required for 1 cubic meter एश्लेर स्टोन मशीनरी इन सीमेंट मोर्टार, तो सीमेंट मोर्टार में हम यूज कर रहे हैं 1:5 का सीमेंट मोर्टार यूज कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो इसमें हमारी जो सीमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, सीमेंट हमारे पास चाहिए 1.14 बैग्स। ठीक है, ये भी कैलकुलेट करना है एग्जैक्ट कितनी आ रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए सैंड 0.25 क्यूबिक मीटर, और हमारे ड्रेस्ड स्टोन कितने आएंगे 1 क्यूबिक मीटर। ये हमारी है रिक्वायरमेंट रहेगी मटेरियल की फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एश्लेर स्टोन मशीनरी इन सीमेंट मोर्टार। ठीक है, तो बैग्स हमारे कितने आ रहे हैं, सीमेंट 1.44 बैग्स,
और हमारी सैंड कितनी आ रही है 0.25 क्यूबिक मीटर और ड्रेस्ड स्टोन हमारे कितने यूज करने हैं 1 क्यूबिक मीटर। तो ये मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एशलर स्टोन मैशनरी इन सीमेंट मोर्टार 1:5 के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं जैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं और जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज जो है मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे अकॉर्डिंग टू द मटेरियल चार्ट ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ड्राई जो टोटल ड्राई मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर 1 क्यूबिक मीटर एशलर स्टोन मैशनरी करें, चाहे हम रबर स्टोन मैशनरी करें, चाहे हम ब्रिक वर्क करें, ब्रिक मैशनरी कर रहे हैं तो उसके लिए कितनी रहेंगी, और हमारे अगर सीमेंट कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए ड्राई मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। ये अकॉर्डिंग टू द मटेरियल चार्ट हम वहां से जो वैल्यूज हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं हमारी जो क्वांटिटी है मटेरियल की डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क की, ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सीमेंट प्लास्टर की। अगर मैं प्लास्टर यूज करता हूँ, ठीक है, तो प्लास्टर के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है हमारे मटेरियल की तो कैसे कैलकुलेट करें इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रहेगा सीमेंट प्लास्टर। तो सीमेंट प्लास्टर जो हम करते हैं हमारे वॉल्स पे, तो क्वांटिटी क्या रहेगी प्लास्टर की, कैसे हम कैलकुलेट करें क्वांटिटीज ऑफ द मटेरियल फॉर सीमेंट प्लास्टर। ठीक है जी, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा सीमेंट प्लास्टर। ये हमने स्टोन मैशनरी में एशलर और रबर मैशनरी डिस्कस किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा सीमेंट प्लास्टर। ओके, तो सीमेंट प्लास्टर में जो थिकनेस है मेन हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए जो हमारी थिकनेस रहती है, देखिए जो हमारे सीमेंट प्लास्टर्स हैं, अगर 1.25 सेंटीमीटर थिकनेस की हम यूज कर रहे हैं तो 1:3 यूज कर सकते हैं। या 12.5 mm हम यूज कर रहे हैं, यानी कि 1.25 सेंटीमीटर थिकनेस की सीमेंट प्लास्टरिंग कर रहे हैं, तो रेशियो जो है 1:3, 1:4, 1:5 और 1:6 यूज कर सकते हैं हम सीमेंट प्लास्टर में। अगर हम थिकनेस जो 13 mm थिकनेस यूज कर रहे हैं तो 1:3 ये भी हमारी जो रेशियो है 13 mm या 12.5 mm से 13 mm के बीच में हम क्या करते हैं जो प्लास्टरिंग है सीमेंट की करते हैं, तो रेशियो में यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझेंगे सीमेंट प्लास्टर की जो रिक्वायरमेंट रहती है, हमारी जो वैल्यूज हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटीज जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर सीमेंट प्लास्टर। तो देखते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। फाइंड आउट ड्राई मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ड्राई मटेरियल required for 10 square meter cement plaster, 10 square meter। अब हम 10 स्क्वायर मीटर हमारे जो एरिया है हमारे पास 10 स्क्वायर मीटर का हम लेके चल रहे हैं और वहां पे प्लास्टरिंग कर रहे हैं। रिक्वायर्ड फॉर 10 स्क्वायर मीटर सीमेंट प्लास्टर मोर्टार जो हम यूज करेंगे सीमेंट प्लास्टर में जो रेशियो है 1:4 लेके चलते हैं। 1:4 सीमेंट प्लास्टर कर रहे हैं, यानी कि हम जो थिकनेस है 1.25 सेंटीमीटर की थिकनेस यूज करें, 1.25 सेंटीमीटर थिकनेस की हम प्लास्टरिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए जो क्वांटिटी मटेरियल की क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी तो डिस्कस करते हैं। तो ड्राई मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी फॉर 10 स्क्वायर मीटर ऑफ सीमेंट प्लास्टर, जब हम रेशियो यूज कर रहे हैं 1:4 और थिकनेस जो है हमने प्लास्टर की कितनी रखनी है 1.25 सेंटीमीटर थिकनेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप रहेगा इन्वॉल्व फॉर कैलकुलेटिंग द ड्राई मटेरियल फॉर सीमेंट प्लास्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वांटिटी ऑफ वेट मोर्टार की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन इसमें हमारी जो सबसे पहले क्वांटिटी जो वेट मोर्टार की है कैलकुलेट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ वेट मोर्टार, तो वेट मोर्टार की क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सरफेस एरिया इनटू थिकनेस यूज कर सकते हैं। सरफेस एरिया इनटू थिकनेस
ऑफ प्लास्टर यूज करेंगे तो हमारे पास जो वेट मोर्टार होगा, वेट मोर्टार की क्वांटिटी यहां से निकल आएगी। सरफेस एरिया कितना है हमारे पास, सरफेस एरिया हम यूज कर रहे हैं 10 स्क्वायर मीटर का, तो यानी कि 10 स्क्वायर मीटर इनटू सरफेस एरिया हमारे पास 10 स्क्वायर मीटर है और थिकनेस हम यूज कर रहे हैं 1.25 सेंटीमीटर की, 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मैं अगर कैलकुलेट कर लूं 1.25 सेंटीमीटर को अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करता हूं, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यानी कि 10 स्क्वायर मीटर इंटू 1.25, इसको मैं सेंटीमीटर को क्या करता हूं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा 100 से डिवाइड। ठीक है, तो 100 से डिवाइड कर लिया, तो यहां से मैं वेट मोर्टार की क्वांटिटी आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आने वाली है वो यहां से आ जाएगी हमारे पास, ये नीचे आ जाएगा तो हमारे पास 0.25 आ गया। ठीक है, 0.25 क्यूबिक मीटर, 0.125 क्यूबिक मीटर जो वैल्यू आई है वेट मोर्टार की क्वांटिटी आ गई है हमारे पास 0.125 क्यूबिक मीटर। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी। सबसे पहला स्टेप इन्वॉल्व रहता है इसमें, हमने वेट मोर्टार की क्वांटिटी को मेजर करना है। ठीक है, और अब क्वांटिटी में ड्राई मोर्टार की भी मेजर कर लेता हूं। अब क्वांटिटी देखें ड्राई मोर्टार की रहेगी, क्वांटिटी ऑफ ड्राई मटेरियल, द ड्राई मोर्टार। तो ड्राई मोर्टार की क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी क्वांटिटी वेट मोर्टार की है उसमें क्या कर देते हैं, हमारी जो कन्वर्जन फैक्टर है, कन्वर्जन फैक्टर यूज करेंगे। तो 1.2 हम एज अ कन्वर्जन फैक्टर यूज करते हैं फॉर वेट मोर्टार से। हम जब ड्राई मोर्टार में जो कन्वर्ट करते हैं हमारे मोर्टार को, यानी कि कन्वर्जन फैक्टर यूज करेंगे। वेट मोर्टार की वैल्यू कितनी 0.125 और इनटू कर देंगे 1.2, तो यहां पे जो 1.2 है इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू कितनी है 0.125 इनटू 1.2 करते हैं तो हमारे पास ड्राई मोर्टार की क्वांटिटी हम कैलकुलेट करें तो ड्राई मोर्टार की जो क्वांटिटी है यहां से आ रही है 0.15 क्यूबिक मीटर, 0.15 क्यूबिक मीटर। तो ये बात ध्यान दीजिए, ये वाला जो मैंने अभी स्टेप इन्वॉल्व किया है क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोर्टार 0.25 इनटू 1.2, तो यहां पे 1.2 मल्टीप्लाई क्यों किया, 1.2 क्या है, 1.2 कन्वर्जन फैक्टर है। जब हम वेट मोर्टार से वेट मोर्टार को कन्वर्ट करते हैं ड्राई मोर्टार में तो हम कन्वर्जन फैक्टर यूज करते हैं 1.2। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिकॉज 1.25 क्यूबिक मीटर जो हम वेट मोर्टार एंड 2.30 क्यूबिक मीटर ड्राई मोर्टार रिक्वायर्ड फॉर 10 स्क्वायर मीटर, क्योंकि हमारी जो 1.2 कन्वर्जन फैक्टर क्यों आता है, वेट मोर्टार जो की जरूरत रहती है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल चार्ट हमारी 1.25 क्यूबिक मीटर रहती है। 1.25 क्यूबिक मीटर रिक्वायरमेंट रहती है 10 क्यूबिक स्क्वायर मीटर के लिए। 10 स्क्वायर मीटर के लिए हमारी जो वेट मोर्टार की जरूरत रहती है 0.25 क्यूबिक मीटर रहती है, और 10 स्क्वायर मीटर के लिए हमें ड्राई मोर्टार की जरूरत रहती है हमारे पास वो 0.30 क्यूबिक मीटर रहती है, 0.30 क्यूबिक मीटर रहेगी। तो इनकी जो रेशो है 0.30 बाय 0.25 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.2 आएगा। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है हमारा। जब हम वेट मोर्टार को ड्राई मोर्टार में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कन्वर्जन फैक्टर का यूज करते हैं। तो कन्वर्जन फैक्टर की जो वैल्यू रहेगी 1.2 रहेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे समझने वाली बात रहेगी। हमारी जो मैंने कन्वर्जन फैक्टर यूज किया है 1.2, तो 1.2 कैसे आया, क्योंकि 10 स्क्वायर मीटर के लिए जो वेट मोर्टार की जो रिक्वायरमेंट रहती है 0.25 क्यूबिक मीटर रहती है, और जो हमारी 10 स्क्वायर मीटर के लिए जो ड्राई मोर्टार की रिक्वायरमेंट रहती है वो 0.30 क्यूबिक मीटर रहती है। तो 0.30 बाय 0.25 करता हूं तो हमारे पास जो कन्वर्जन फैक्टर की वैल्यू आती है 1.2 आती है। तो 1.2 हम एज अ दे रहे हैं कन्वर्जन फैक्टर जब हम वेट मोर्टार को ड्राई मोर्टार में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमारे पास ड्राई मोर्टार की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 0.15 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखते हैं हम रेशो को। तो हमने हमारे पास जो क्वांटिटी आ गई है
वेट मोटार के लिए, और ये क्वांटिटी हमारे पास कितनी आई है ड्राई मोटार की। अब देखिए जो रेशो है, हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशो कितनी यूज किया 1:4। तो हम सीमेंट मोटार यूज कर रहे हैं, तो 1:4 का मतलब यहाँ पे क्या है, हम यूज कर रहे हैं जो सीमेंट और सैंड, सीमेंट एंड सैंड। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम करते हैं हमारे रेशो को 1+4, तो टोटल सम हमारे पास कितना है 5। तो हम यहाँ से ड्राई मोटार 10 स्क्वायर मीटर के लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो अकॉर्डिंग टू द, अगर मैं देखूं तो हमारे पास ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से कितनी कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर ड्राई मोटार की जो अकॉर्डिंग टू द मटेरियल चार्ट देखूं तो वैल्यू क्या रहेगी, तो यहां मैं लिखता हूं टोटल ड्राई मोटार फॉर 10 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर मीटर ले रहे हैं हम सीमेंट प्लास्टर, 10 स्क्वायर मीटर सीमेंट प्लास्टर। जब हम थिकनेस कितने थिकनेस की प्लास्टरिंग कर रहे हैं 1.25, और सीमेंट प्लास्टर रेशो हम कितनी ले रहे हैं 1:4, और थिकनेस हम प्लास्टरिंग की कितनी ले रहे हैं 1.25 सेंटीमीटर थिक, 1.25 सेंटीमीटर थिकनेस की हम क्या कर रहे हैं प्लास्टरिंग कर रहे हैं। तो हमारी जो वैल्यू रहेगी वो क्या है यहाँ पे 15 क्यूबिक मीटर, 0.15, ठीक है जी, 0.15 क्यूबिक मीटर, 0.15 क्यूबिक मीटर अकॉर्डिंग टू द मटेरियल चार्ज। ऑलरेडी हम ये क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट भी कर चुके हैं, ये देखिए ऑलरेडी हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं क्वांटिटी जो रिक्वायरमेंट रहती है। तो मटेरियल चार्ट भी हमें क्या वैल्यू दे रहा है, यही वैल्यू हमें दे रहा है 0.15 क्यूबिक मीटर फॉर 10 स्क्वायर मीटर ऑफ द सीमेंट प्लास्टर, जब हम 1:4 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारी वैल्यूज है हम कैलकुलेट कर पाएंगे। हमारी जो सीमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, सीमेंट, देखिए सीमेंट की रेशियो कितनी यूज करें 1, ठीक है, और ड्राई मोटार की जरूरत कितनी पड़ती है 10 स्क्वायर मीटर के लिए, जब हम सीमेंट प्लास्टरिंग कर रहे हैं 1.25 सेंटीमीटर थिकनेस की, तो 0.15 क्यूबिक मीटर सीमेंट निकाल रहे हैं तो 28.8 करना पड़ेगा, क्योंकि हम 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द सीमेंट की क्वांटिटी क्या रखी है 28.8 अकॉर्डिंग टू द मटेरियल चार्ट। ठीक है, तो यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं टोटल सम क्या है 5, तो सीमेंट कितने बैग्स आ जाएंगे यहां से 0.86 बैग्स। तो ये रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी मटेरियल सीमेंट की। उसके बाद सैंड यूज कर रहे हैं, तो सैंड इक्वल टू देखिए रेशो क्या है 4, कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड रहती है टोटल 0.15, और टोटल सम क्या है 5। आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो सैंड मटेरियल जो है एज अ मटेरियल यूज कर रहे हैं सीमेंट प्लास्टरिंग में फॉर 10 स्क्वायर मीटर। तो हमारा जो मटेरियल है 0.12 क्यूबिक मीटर, 0.12 क्यूबिक मीटर प्लास्टरिंग के लिए हम यूज करेंगे सैंड, जब हम 10 स्क्वायर मीटर की प्लास्टरिंग कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो ड्राई जो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द 10 स्क्वायर मीटर, तो कितना हमारे पास रिक्वायरमेंट है हमारे मटेरियल की, तो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 10 स्क्वायर मीटर सीमेंट प्लास्टर, सीमेंट प्लास्टर हम यूज कर रहे हैं 1:4 का, और थिकनेस क्या है 1.25 सेंटीमीटर थिकनेस की प्लास्टरिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास मटेरियल क्या है, मटेरियल की जरूरत कितनी रहेगी, तो मटेरियल हमारे पास क्या आए हैं, तो हमें सीमेंट की जरूरत कितनी है, यहां पे देखिए सीमेंट हमारे पास 0.86 बैग्स, और सैंड की जरूरत कितनी है 0.12 क्यूबिक मीटर। तो दो हमारी ये हमारी क्या है मटेरियल है रिक्वायर्ड फॉर द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द 10 स्क्वायर मीटर सीमेंट प्लास्टरिंग, जब हम 1:4 यूज कर रहे हैं और 1.25 सेंटीमीटर थिकनेस की प्लास्टरिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं
क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क को। तो हम इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया है सीमेंट कंक्रीट की कैसे कैलकुलेशन करते हैं, मटेरियल जो हम यूज करते हैं लाइम कंक्रीट में, स्टोन मशीनरी में, ब्रिक मशीनरी में और सीमेंट प्लास्टरिंग में। तो सारी की सारी जो वैल्यूज है हमने कैलकुलेट की हैं, जो हमारे क्वांटिटी है हमने कैलकुलेट की है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे हमारी जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द, चाहे हम सीमेंट प्लास्टर की बात करें, चाहे हम स्टोन मशीनरी की बात करें, चाहे हम ब्रिक मशीनरी की बात करें, लाइम कंक्रीट की बात करें, सीमेंट प्लास्टर की बात करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे हमारा इस चैप्टर, यहाँ तक हमारा क्या होता है कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे।